इधर जब संतनु को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा शांतनु अपने पुत्र को लेकर के राजमहल में आए और उस पुत्र का नाम गंगा के कथनानुसार उस पुत्र का नाम गंगा पुत्र रखा गया। अब कुछ समय के बाद अपने पुत्र को गंगा पुत्र को उन्होंने युवराज का पद पर विभक्त कर दिया, युवराज बना दिया और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गई कि अरे क्या जिंदगी है, अब क्या जीना है, कुछ नहीं, छोड़ो मोह माया को, चलो जाकर के भगवान को प्राप्ति करें, भगवत प्राप्ति करें। और वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद अपने पुत्र से कहा कि पुत्र ये राजकाज तुम संभालो, मैं चला भगवत भजन करने के लिए। मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राजा शांतनु अपने राजमहल से बाहर निकले, कुछ ही दूर गए होंगे और कुछ ही दूर जाने के बाद भगवान के माया में मोहित हो गए, उनका वैराग्य खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? सामने एक युवती को देखा, मन में विचार आया कि इस युवती से मैं विवाह करूंगा। कुछ देर पहले ही उनको वैराग्य आया था कि मैं अब एक जीवन घर द्वार पर परिवार से दूर रहूंगा, लेकिन अभी तुरंत उनका मन बदल गया, उनको लगा कि मैं इससे विवाह कर लूं, लगा क्या उस युवती के पास चले गए। राजा शांतनु ने जाकर के कहा, हे देवी आप मुझसे विवाह कर लो। पर उस युवती ने जो जवाब दिया, उस युवती ने कहा कि हे राजन, मैं जानता हूं कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आप सब कुछ में संभव हो, आप सक्षम हो, लेकिन मैं भी एक पिता की बेटी हूं। मेरे पिताजी सामने देखिए हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनसे जाकर के बात कीजिए, अगर वो आपसे मेरी विवाह करेंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, और मेरे पिताजी अगर आपसे विवाह नहीं करवाएंगे तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा शांतनु उस निषाद के पास पहुंचा और जाकर के उससे कहता है कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवा दो। पर उसने जो जवाब दिया, कहे राजा, मैं अपनी पुत्री को किसी के घर दासी बना के नहीं भेज सकती, किसी के घर दासी बना के नहीं भेज सकती। मैंने सुन रखा है कि आपका पहले भी एक पुत्र है और वो पुत्र युवराज के पद पर है, और मेरी पुत्री से जो संतान होगा वो कभी जिंदगी में युवराज नहीं बन पाएगा, वो राजा नहीं बन पाएगा, वो सेवक ही कहलाएगा। इसलिए हे राजन, मैं आपकी अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं कर सकता, आप चले जाइए। या फिर एक उपाय है, आप अपने इस युवराज पुत्र गंगा पुत्र को युवराज के पद से उतार दीजिए, फिर मैं विवाह करा देता हूं। राजा शांतनु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहां से वो लौट करके अपने राजमहल में आ गए और राजमहल में आने के बाद खाना पीना त्याग दिया, भोजन पानी त्याग दिया, बीमार पड़ने लगे। इधर गंगा पुत्र को जब इस बात की पता चला कि मेरे पिताजी भोजन त्याग दिए हैं, बीमार हो गए हैं, पूछने की चेष्टा की पर पिताजी ने कुछ नहीं बताया। तब प्रमुख वरिष्ठ मंत्रियों को भेज करके बात की पता लगाया कि बात ऐसा है। उसी समय गंगा पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर के उस निषाद के घर पर पहुंचे और जाकर के कहा कि हे निषाद, तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह, उनका पुत्री का नाम क्या था? सत्यावती, कि तुम अपनी पुत्री सत्यावती का विवाह मेरे पिताजी शांतनु से करवा दो। उसने कहा कि नहीं, मेरा प्रण है कि मेरा पुत्री के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा, और तुम पहले से युवराज हो, मैं विवाह कैसे कराऊंगा। उसी समय गंगा पुत्र ने जल लिया हाथ में और संकल्प किया, प्रतिज्ञा लिया
आज के बाद मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। और दूसरा प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं तो राजगद्दी पर बैठूंगा ही नहीं और मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरा पुत्र ही नहीं होगा, फिर विवाद ही नहीं होगा, फिर आप ही का पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। इस प्रकार से इसी प्रतिज्ञा का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। प्रेम से बोलिए भीष्म पितामह की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार का प्रतिज्ञा अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म ने आज ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, गंगा पुत्र ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। और प्रतिज्ञा लेने के बाद राजा शांतनु की विवाह सत्यावती से हुआ। और जब शांतनु को विवाह सत्यावती से हुआ तो शांतनु ने भी गंगा पुत्र भीष्म को एक वरदान दिया कि हे पुत्र, तुमने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तुमने अपने लिए अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम जब चाहोगे तब तुम मरोगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए भीष्म पितामह का मृत्यु इच्छा मृत्यु था। पूरे शरीर में बाण लगा हुआ था लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी जब तक कृष्ण कन्हैया सामने नहीं आ गए, क्योंकि उनका इच्छा मृत्यु था। इस प्रकार से वरदान पा करके शांतनु, सत्यावती और गंगा पुत्र भीष्म दोनों पहुंच गए कहां पर? राजमहल में। कुछ समय के बाद कुछ समय और व्यतीत हुआ। सत्यावती के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ। सत्यावती कौन है? शांतनु की पत्नी। 2 बालक का जन्म हुआ, एक का नाम विचित्रवरी और दूसरे बालक का नाम चित्रवरी। ये दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे, बड़े हुए, खेलने कूदने की उम्र हुई, किशोरावस्था में पहुंचे। उसी समय एक गंधर्व था, उस गंधर्व का भी एक पुत्र था जिसका नाम चित्रवरी था। अब गंधर्व के पूर्व पुत्र चित्रवरी और शांतनु और सत्यावती के पुत्र चित्रवरी, दोनों का नाम एक था। गंधर्व पुत्र ने कहा, देखो इस धरती में एक ही चित्रवरी रहेगा, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, या तो तुम अपना नाम बदल लो या तो हमसे तुम युद्ध करो। बोला युद्ध करना मंजूर है पर नाम बदलना मंजूर नहीं है। एक काम करो, युद्ध करते हैं। और दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है ये 2 आदमी आपस में लड़ेंगे, तीसरा आदमी को बचाने नहीं जाएगा। द्वंद्व युद्ध हुआ और द्वंद्व युद्ध में सत्यावती का पुत्र चित्रवरी मारा गया, मर गया। और इस प्रकार से सत्यावती का एक ही पुत्र बचा जिसका नाम था विचित्रवरी। विचित्रवरी कुछ किशोर अवस्था से कुछ बड़े हुए। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र हो या पुत्री हो उसका विवाह हो जाए। सत्यावती भी सोचने लगी कि मेरा पुत्र का कहीं अच्छा जगह विवाह हो जाए। पर उस जमाने में विवाह आज के जमाने से कुछ अलग था। उस जमाने में विवाह होने से पहले स्वयंवर रचाया जाता था और कन्या जिसको भी पसंद करेगी उसी के गले में वरमाला डालती थी। विचित्रवरी देखने में उतना अच्छा नहीं थे, जहां भी जाते थे स्वयंवर में छट जाते थे। और अगर या तो आप वहां पर जाकर के आपका विवाह हो जाएगा और नहीं तो आपके अंदर में अगर बल है, ताकत है, शक्ति है तो आप किसी की भी कन्या को हर करके ले आए। जय जय सीताराम। आप किसी की भी हरिओम हरिओम, आप किसी की भी पुत्री को उठा करके ले आए, अपहरण करके ले आए और उससे विवाह करवाए। ये राजाओं का नियम था। और विचित्रवरी के पास उतनी ताकत भी नहीं थी। सत्यावती बहुत परेशान रहने लगी।
उनको लगा कि मेरा पुत्र का विवाह नहीं होगा। तब सत्यावती भीष्म के पास गई, गंगा पुत्र के पास गई और जाकर के कहा कि हे पुत्र, मेरा पुत्र का तुम विवाह करा दो, किसी भी तरह से तुम विवाह करा दो, कहीं से भी कन्या ला दो। भीष्म ने कहा, मां, प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की।